રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી ખાતે એક ઐતિહાસિક એરોસ્પેસ વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, જેમાં એરોસ્પેસ વર્કશોપનો ઉદ્દેશ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત માટે ભારતના શૈક્ષણિક સંરક્ષણ સહયોગને મજબૂત કરવાનો છે. એરોસ્પેસ વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન સેન્ટર ફોર ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી ડિફેન્સ એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક સ્ટડીઝ એરોસ્પેસ સ્ટડીઝ નેશનલ ડિફેન્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર દ્વારા સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું, જેમાં આ વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર, પ્રો વાઇસ ચાન્સેલર એર માર્શલ અનિલ ચોપરા, ડીઆઈજી ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ રાજેશ મકવાણા, સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના ડિરેક્ટર નિલેશ એમ દેસાઈ અને આરઆરયુના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેમાં 5 દિવસીય આ વર્કશોપમાં ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુસેના, ભારતીય નૌકાદળ, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, સીઆઈએસએફ અને એનટીઆરઓના અધિકારીઓ હાજરી આપશે, જેમાં પીએમ મોદીએ આરયુને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સંરક્ષણ વ્યવસ્થાપનમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર તરીકે સમર્પિત કર્યું અને આરયુના અને ખાસ કરીને સેન્ટર ફોર એરોસ્પેસની કલ્પના આત્મનિર્ભર ભારતના અનુસંધાનમાં પ્રણેતા તરીકે કરી છે. આગામી દિવસોમાં આ વર્કશોપ આગળ વધશે તેમ સાથે મળીને કામ કરતી વખતે બુદ્ધિમત્તા અને વ્યૂહાત્મક દૂરદર્શીની શક્તિઓનો પુરાવો બનશે, જેમાં શિક્ષણ, ઉદ્યોગ અને શસ્ત્ર દળો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ યુનિવર્સિટી ફક્ત એક કાર્યક્રમ જ નહીં પરંતુ ભારતની તકનીકી સાર્વભૌમતા માટે સક્રિયપણે એક બ્લુપ્રિન્ટ ડિઝાઇન કરી રહી છે. આ પ્રસંગે અનેક સૈન્ય અધિકારીઓ, નિષ્ણાંતો અને યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. मैं एयर कॉमोडोर रजनीश वर्मा हूं। मैं सेंटर फॉर एरोस्पेस स्टडीज का सेंटर हेड हूं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में, और मुझे अपने देशवासियों को बताते अति गर्व हो रहा है कि आज 19 जनवरी 2026 से लेकर के 23 जनवरी 2026 तक हम एरोस्पेस वीक वर्कशॉप मना रहे हैं, जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हमारे साइंसदान एनटीआरओ से, डीआरडीओ से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से इस वर्कशॉप में, एरोस्पेस वीक वर्कशॉप में भाग लेंगे। और इस वर्कशॉप में बहुत से सीनियर अधिकारीगण भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के और हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो आकर के हमारे अधिकारीगणों से बात करेंगे, और ये एक अति महत्वपूर्ण माइलस्टोन है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लिए और देश के लिए। और इससे हम ये रास्ता भी आगे तय करेंगे कि हम एरोस्पेस को कैसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जो आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जा रहा है उसका एरोस्पेस की तरफ से पूर्ण कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, खास करके मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने जो है जो स्टूडेंट चुनने वाले हैं और किस मुद्दे पर ज्यादा भार दिया जाएगा ताकि आने वाले जो समय में बच्चे उसको एक्सेप्ट कर सके और लोग भी इसके अंदर रक्षा यूनिवर्सिटी में जुड़ सके। तो आपकी तरफ से ये क्या है? हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने अधिकारियों को ये ज्ञान देंगे कि एयरस्पेस में क्या है, सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन कैसे है। हम फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे आसपास क्षेत्र में जैसे चाइना, इंडो पैसिफिक, पाकिस्तान और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका हमारे ऊपर क्या असर है, और हम एरोस्पेस से हम इन जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को और अधिकारियों को जो हमारी आत्मनिर्भरता है डीआरडीओ के द्वारा और इसरो के द्वारा एरोस्पेस में, और भारतीय सशस्त्र सेनाएं क्या कर रही हैं और आने वाले जो हमारे वर्ष हैं उसमें हम इस डोमेन, एरोस्पेस के डोमेन को लेकर के कैसे हम अपने जितने चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे मीट करेंगे आने वाले समय में। देखिए, एरोस्पेस की सबसे बड़ा मीडियम है आज के दिन में, चाहे वो पीस है चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है। और आपने देखा है कि पीछे लास्ट 4-5 साल में ही देख लो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे हमारा ऑप सिंदूर हो, तो आपने देखा कि एयरोस्पेस का ही मेन एक्शन है। और एयर और स्पेस में सक्सीड करना बहुत जरूरी है, तभी जो सरफेस की वॉर है, चाहे वो सी पे है, चाहे लैंड पे है, या सब सरफेस वॉर है, अगर आप एयर में सक्सीड नहीं करेंगे तो लॉसेस विल बी मच मच हायर। सो यू हैव टू विन एयर वॉर को जीतना है ताकि सरफेस की वॉर भी आप जीत सको। और इसमें क्या करना है
मैं बताना चाहता हूं कि कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है इस दुनिया में, हर को अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कैपेबिलिटी खुद करनी है। उसके लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना है। आज के दिन में सिर्फ 0.6% ऑफ आवर जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना 2.6% कर रहा है और अमेरिका 3.6% कर रहा है। गवर्नमेंट कॉन्शियस है, वो 1% पे उनका टारगेट है, जल्दी से जल्दी 1% आप जीडीपी बढ़ाएं, क्योंकि R&D नहीं करोगे तो दूसरा कोई टेक्नोलॉजी आपको घर बैठे बैठे नहीं देने वाला। चाहे वो हमारी एरो इंजन की टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है, नहीं तो बाहर से खरीदते रहेंगे। आत्मनिर्भर होना डिफेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एरोस्पेस में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एयर और स्पेस की टेक्नोलॉजीज हैं वो लीडिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं और उसमें ऑब्सोलेसेंस